नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम 70 mm। और एक कहानी याद आ रही है आज अचानक से ही। कॉलेज में दो दोस्त थे हमारे, नाम था रंगा और बिल्ला। बहुत पक्के दोस्त, कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते थे। और ऐसे दोस्त की जो हर जगह एक साथ दिखा करते थे, एक ही तरीके के काम किया करते थे। अद्भुत था उनका याराना। अब इस कहानी को थोड़ा सा साइड रखते हैं और बात करते हैं आज के मुद्दे पर, करण जौहर और विवाद। करण जौहर और विवाद, इन दोनों का बहुत पुराना साथ है। चाहे वो कॉफ़ी विद करण में इलॉजिकल से कुछ सवालों को लेकर हो, या फिर कंगना रनौत का करण जौहर को नेपोटिज्म का ध्वजवाहक कहने को लेकर हो, या फिर अभी अभी सुशांत सिंह राजपूत केस में जो करण जौहर का नाम सामने निकल कर आया था उसको लेकर हो। विवाद अनेक, नाम बस एक, करण जौहर। और अब करण जौहर विवाद में आए हैं अपनी फिल्म गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल को लेकर। जी हाँ, ये फिल्म करण जौहर के ही प्रोडक्शन हाउस धर्मा प्रोडक्शन के तहत बनाई गई और 12 अगस्त 2020 को इसे एक OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ कर दिया गया। अब रिलीज़ होते ही इस पर दर्शकों की मिक्स मिली जुली प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गया। बहरहाल हमने बस ट्रेलर देखा था और ट्रेलर देखकर ही फैसला किया कि फिल्म को नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि ट्रेलर में जितना दिखाया गया उसमें ज़्यादातर ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया कि ये एक करगिल वॉरियर या एक सेना में काम करने वाली एक महिला की संघर्ष की कहानी है, बल्कि इस ट्रेलर में ज़्यादातर जो चीज़ें दिखाई गई वो एक गलत छवि पेश की गई IAF की, यानी कि भारतीय वायुसेना की। हर जगह ज़्यादातर ट्रेलर में ये दिखाया गया कि जो भारतीय सेना है, यानी कि जो IAF है, एयरफोर्स ने जगह जगह पर बातों बातों पर, छोटी छोटी चीज़ों पर कहीं ना कहीं गुंजन सक्सेना का प्रताड़न किया, ऐसा ट्रेलर में दिखाया गया। इसलिए जो ट्रेलर मैंने देखा, ट्रेलर कुछ ऐसे दर्शकों ने देखा जो भारतीय सेना का बहुत सम्मान करते हैं, जो नौसेना, थल सेना, जल सेना तीनों का बहुत ही सम्मान करते हैं, उन्होंने इस फिल्म को नहीं देखा। और दूसरा, इस ट्रेलर में अपनी थोड़ी सी कम परिपक्वता वाली एक्टिंग को लेकर 2-3 डायलॉग जो जानवी कपूर ने बोले वो भी कुछ अलग ही लेवल के थे। और उसके बाद थोड़ा सा जो फिल्म में कवर करने की कोशिश करी चीज़ों पर, थोड़ा सा अपने बेहतरीन अभिनय से कुछ जानवी कपूर के अभिनय को छिपाने की कोशिश करी, वो पंकज त्रिपाठी पंडित जी ने करी और विनीत जी ने करी। अक्सर होता क्या है कि कई बार बटुआ देखकर ही पता लग जाता है कि बटुए के अंदर असली पैसे धरे हैं, या फिर बटुए के अंदर अखबार और कुछ महज जाली कागज़ रखकर बटुआ सामने रखा जा रहा है। तो ऐसे में आपको खुद सोचना है कि बटुए में अंदर झांक कर देखना है या बटुए को ऐसे ही साइड में रख देना है। तो ऐसा ही मिक्स रहा जो प्रतिक्रिया, जितनी भी प्रतिक्रिया रही दर्शकों के द्वारा, तो फिल्म को लेकर मिक्स प्रतिक्रिया रही। मैं ना किसी की बड़ाई करूंगा ना किसी की बुराई करूंगा, बस जो चीज़ें हैं वो सामने रखूंगा कि किस तरीके से इंडियन एयरफोर्स की छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई है गुंजन सक्सेना द करगिल गर्ल मूवी बनाकर। हालांकि गुंजन सक्सेना, जिन्होंने भारतीय वायुसेना में काम किया और करगिल युद्ध में बहुत ही साहसपूर्ण तरीके से उस युद्ध में काम किया, गुंजन सक्सेना, उनको सैल्यूट है। अगर वास्तव में फिल्म गुंजन सक्सेना के ऊपर उनको लेकर ही चीज़ें बनाई जाती, सही चीज़ें पेश की जाती और वायुसेना को भी सही तरीके से पेश किया जाता, तो शायद कहीं ना कहीं फिल्म को और अच्छा रिस्पॉन्स मिलता। और आज जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं IAF यानी कि भारतीय वायुसेना और जो भारतीय वायुसेना में काम करने वाले लोग हैं उनके द्वारा गुंजन सक्सेना द करगिल गर्ल मूवी को देखने के बाद आ रही हैं, वो शायद ना आती। और
इस पर प्रतिक्रिया आई है आईएएफ में ही काम करने वाली एक विंग कमांडर की, जिनका नाम है नम्रता चांडी। नम्रता चांडी, जिन्होंने इंडियन एयरफोर्स में करीब 15 साल तक काम किया और बहुत ही बेहतरीन करियर रहा उनका। सल्यूट नम्रता चांडी जी को, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने देश के लिए, सेना के लिए। देश को बहुत सफलताएं मिली उनके काम करने से। हेलीकॉप्टर पायलट थी वो, और उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है गुंजन सक्सेना द करगिल गर्ल पर। उन्होंने कहा कि जो गुंजन सक्सेना द करगिल गर्ल फिल्म है, इसमें भारतीय सेना की छवि को गलत तरीके से दिखाया गया है। उन्होंने कहा कि रचनात्मक स्वतंत्रता के आधार पर आप कुछ भी नहीं दिखा सकते। मैंने 15 साल तक सेना में काम किया है और अपने 15 साल के अनुभव में मेरे साथ कभी भी कोई बदसलूकी नहीं की गई और मुझे हमेशा सम्मान दिया गया। हाँ, शुरुआती दौर में कुछ दिक्कतें थी, जैसे कि कुछ चेंजिंग रूम्स नहीं थे तब, जैसे कि उस वक्त सेपरेट टॉयलेट्स नहीं हुआ करते थे। लेकिन जब उस वक्त भी ये सारी समस्याएं थी, तब भारतीय सेना के आईएएफ के जो मेरे जवान भाई थे, मेरे भाइयों ने मेरा पूरा सहयोग किया और मेरी जितनी मदद हो सकी थी उतना किया। कई बार ऐसा होता था कि जब कपड़े बदलने होते थे, तब पर्दे के बाहर जो भारतीय जवान होते थे, आईएएफ के मेरे भाई बंधु होते थे, वो पहरा तक दिया करते थे। इस कदर सम्मान आईएएफ ने, यानी कि भारतीय वायुसेना ने, नम्रता चांडी को दिया। और जिस प्रकार से ये छवि जो दिखाई गई है भारतीय वायुसेना की करण जौहर की फिल्म में, ये बहुत गलत है और इसने भारतीय वायुसेना की छवि को धूमिल किया है। नम्रता जी ने यह भी कहा कि जो जानवी कपूर हैं, उन्हें इस तरीके की चीज़ों से बचना चाहिए, इस तरीके के कंटेंट वाली फिल्म से बचना चाहिए। आप लोग किसी भी तरह से जो प्रोफेशनल भारतीय महिलाएं एवं पुरुष हैं, उनको नकारात्मकता वाली सोच से नहीं दिखा सकते। तो ऐसी कुछ प्रतिक्रियाएं निकलकर आई भारतीय वायुसेना में काम कर चुकी, 15 साल तक काम कर चुकी विंग कमांडर नम्रता चांडी जी के द्वारा। और सच में अगर आपने सेवा की है आईएएफ की, भारतीय सेना की, चाहे नौसेना हो, थल सेना हो, जल सेना हो, तो आपको उस वर्दी के बारे में पता होता है। आपको पता होता है कि वर्दी में जब इंसान होता है तो उस वर्दी की क्या इज्जत होती है, क्या रुतबा होता है। तो अपने भारतीय सैनिकों का, अपनी सारी बहनों का, अपने सारे भाइयों का, जो भी सेना में हैं, जिन्होंने भी सेना को सर्व किया, उन सबको मेरी तरफ से एक सैल्यूट। और कृपया इस तरीके का अगर कंटेंट बनाया जा रहा है तो जो भी सेंसर बोर्ड है, जो भी कोई इस तरीके की फिल्मों को रिलीज़ से पहले देखता है, वो इस तरीके के कंटेंट को देखें जिसमें अगर हमारी सेना के साथ या हमारे जवानों के साथ या हमारी वर्दी के साथ किसी भी तरीके का खिलवाड़ किया जा रहा है या किसी भी तरीके से उसे गलत तरीके से उसकी छवि को धूमिल करके पेश किया जा रहा है, कृपया ऐसे कंटेंट पर रोक लगाई जाए।